ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देव सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरम्। Hari Om. I welcome you all with great love and great respect in this Kaivalya Upanishad. So, हमने 5, 6 और 7 में देखा। सबसे पहले अश्वलायन ने पूछा वो ब्रह्म विद्या के बारे में बताइए, और उसके डिस्क्रिप्शन में ब्रह्मा जी जो सदगुरु है वे बता रहे हैं उस परम तत्व के बारे में, ब्रह्म विद्या के बारे में। 5, 6 और 7 नंबर के मंत्र में हमने देखा उस ब्रह्म का उपाधि के साथ वर्णन किया गया है, और कहीं निराकार का भी वर्णन किया है, निर्गुण का भी और सगुण का भी वर्णन किया है, और प्रिपरेशन कैसे करना, तैयारी कैसे करना उस ध्यान के लिए उसकी चर्चा की गई है। सो इसमें ये बातें किया है, और फिर 8 नंबर का श्लोक देखा जहाँ पे कहा स ब्रह्मा स शिव सेन्द्रः सोक्षर परम स्वराट। वह ब्रह्मा है, वह शिव है, वह इंद्र है, विष्णु है, प्राण है, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो इस तरह से 8वां मंत्र भी हमने देखा। आज हम 9वें मंत्र में प्रवेश करेंगे। हम शांति मंत्र का पाठ करेंगे। ओम भद्रं कर्णैभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागंसस्तनूभिः यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्ताक्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। Om Shanti Shanti Shanti. So I welcome you all with great love and great respect, and we start with 9th mantra. Sa eva sarva yad bhutam yad cha bhavyam sanatanam ज्ञात्वा तम मृत्यु अत्येति न अन्यः पंथः विमुक्तये। उस ब्रह्म के बारे में अब ब्रह्मा जी कहते हैं स एव सर्व, वह ब्रह्म ही सब कुछ है। सर्व माने सब कुछ, वह ब्रह्म ही है। यद भूतम माने जो अभी तक हुआ है, भूतम जो हुआ है, यच्च भव्य जो होने वाला है भविष्य में, जो भूतकाल में हुआ है, जो भविष्य काल में होने वाला है, वह सब सनातन ब्रह्म है। तम ज्ञात्वा, सेकंड लाइन में, तम ज्ञात्वा उसे जानकर अथवा उससे जानने वाला, मृत्युम अत्येति मृत्यु को पार कर जाता है। किसे जानने वाला?
ब्रह्म को जानने वाला, पिज्जा को जानने वाला नहीं, ब्रह्म को जानने वाला मृत्यु से पार कर जाता है। फोर्थ क्वार्टर, न अन्यः पंथाः विमुक्तये, मुक्त होने के लिए उसके अतिरिक्त और कोई रास्ता, कोई उपाय नहीं है। ऐसे जानना है उस ब्रह्म को, वह सब कुछ है, ऐसा जानना है। और वो जानने के लिए मैंने उसका ज्ञान प्राप्त करके मृत्यु से पार होता है, और ज्ञान के अलावा और कोई रास्ता नहीं है कि हम ब्रह्म को प्राप्त कर सके। सो देखिए, यह 5, 6 और 7 में उस ब्रह्म का ध्यान की विधि बताई, और उस ब्रह्म के कुछ कुछ लक्षण भी बताए, और कुछ उसकी उपाधि, कुछ उसके विशेषण, इस तरह से बताया है। तो 5, 6 और 7 मंत्र में देखिए क्या क्या शब्द है। वहां पे कहते हैं विशुद्धम, राइट, विशदम और विरजम, अचिंत्यम, अव्यक्तम, 5, 6 और 7, अनंत रूपम, त्रिलोचनम, नीलकंठम, अलग अलग टाइप से बताया है। तो पहली बात तो ध्यान में रखने जैसी यह है, हरिओम, अटेंशन प्लीज, एक होता है उस ब्रह्म का विशेषण, और एक होता है उसकी उपाधि। ये 2 शब्द है, विशेषण और उपाधि। और आपने सुना होगा पिछले उपनिषदों में भी हमने बातें की है, कहाँ उपाधि है, कहाँ तो विशेषण है। तो आज मैं शुरुआत करने जा रही हूँ कि उस परमात्मा का, उस ब्रह्म का उपाधि क्या है और विशेषण क्या है। माने उपाधि और विशेषण शब्द में क्या डिफरेंस है, किसे उपाधि कहेंगे, किसे विशेषण कहेंगे। तो आपको इस बात को आज शुरुआत में जानना है, तभी जाकर उस ब्रह्म के बारे में हम समझ सकेंगे। ध्यान से सुनना, ये थोड़ा गहरा टॉपिक है, बाद में इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट। उपाधि, हम पहले ये शब्द को लेते हैं, उपाधि। उपाधि शब्द का अर्थ होता है उप, उप माने पास में, उप समीपे स्थित्वा आदधाति स्वगुणा। उपमाने समीपे स्थित्वा, पास में रहकर, स्वकीयान गुणान आदधाति, अपने गुणों को जो पास में है उसको दे देता है। आया पकड़ में? मैं एग्जांपल दूंगी तो उप समीपे स्थित्वा, पास में रहकर, ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये सारा उपनिषद में ध्यान 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 ज्यादा करके है कैवल्य में, और उस ब्रह्म की उपाधि और विशेषणों का भी बहुत चर्चा किया गया है। तो ये बात आपको जाननी है। उपमाने पास में रहकर, स्वकीयान गुणान, अपने गुणों को आदधाति, आदधाति माने देता है। अब देखो मैं अच्छी तरह से बोलती हूँ, जो किसी दूसरी वस्तु के समीप रहकर, किसी दूसरी वस्तु के समीप रहकर अपने गुण धर्म का उसमें आधान करता है, उसको देता है, अथवा शास्त्रीय भाषा में बोले तो, अथवा अध्यारोप करके, उसके ऊपर आरोप करके उसको दूसरी वस्तु से पृथक बोध कराता है, उसे कहते हैं उपाधि। पकड़ में आता है? नहीं आया? एग्जाम्पल दूंगी तो आ जाएगा।
तो ये जो अपने गुणों को देता है, बाजू में जो वस्तु है, पास में जो वस्तु है, उसको अपने गुणों को देता है, जो देता है उसे उपाधि कहेंगे, जिसको देता है उसे उपहित कहेंगे। उपाधि और उपहित, सब ये शब्द तो मालूम है, बट समझो। अब यहाँ पे ये उपाधि शब्द में क्या है, ये ट्रिपल अंडरलाइन करके लिख लो। उपहित के स्वरूप में उपाधि का प्रवेश नहीं होता है, वो अंदर घुसती नहीं है उपाधि। वहां पे ऐसा प्रतीत होता है कि वो उसके साथ मिल गई है। पकड़ी बात? वो सच में उस उपहित में प्रवेश नहीं करती है ये उपाधि, लेकिन ऐसा लगता है कि वहां पे वह प्रवेश कर लिया है, ऐसा प्रतीत होता है। अब हम एग्जाम्पल लेंगे तो आपको बिल्कुल साफ समझ में आएगा। जो टिपिकल एग्जाम्पल है, हर बार देती हूँ, स्फटिकलिंग और बाजू में रखा है लाल पुष्प, ये टिपिकल एग्जाम्पल। अब लाल पुष्प क्या है, स्फटिकलिंग बाजू में क्योंकि लाल पुष्प रखा है तो स्फटिकलिंग कैसे दिखने लगा? अभी जो सफेद निर्मल था, स्वच्छ था, सफेद था, मैंने कलरलेस था, वो अभी लाल दिखने लगा। तो किसके कारण दिखा लाल? पुष्प के कारण दिखा, लाल पुष्प के कारण। तो लाल पुष्प क्या बना? उपाधि बना। किसकी? उस लाल स्फटिक लिंग की, उस स्फटिक लिंग की उपाधि बना। तो स्फटिक लिंग को हम क्या बोलेंगे अभी? उपहित। गुड, आया? वेरी गुड। तो उपाधि एंड उपहित समझ में आया ये शब्द। बट वो लाल पुष्प ने उस स्फटिक लिंग के अंदर घुसकर प्रवेश नहीं किया है, बाजू में है, स्वरूप में नहीं घुसा है, तो उसे क्या कहेंगे? उपाधि। पकड़ा? अब देखो, वो लाल दिखने पर भी वो स्फटिकली कलरलेस ही है, पक्का। अब ये तो एग्जाम्पल है, मैं आऊंगी धीरे धीरे राष्ट्रांत के ऊपर। जो सब्जेक्ट हमारा है ब्रह्म का उपाधि एंड ब्रह्म के विशेषण, ये टॉपिक के ऊपर आऊंगी। दूसरा एग्जाम्पल है, तो ये लाल पुष्प ने जो लाल स्फटिक लिंग दिखाया, तो बाजू में दूसरा स्फटिक लिंग है, उधर एक नील पुष्प पड़ा है, तो नील दिखने लगा। तो रक्त, तो ये रक्तिम, ये लाल पुष्प ने क्या किया? दूसरे स्फटिक लिंग से ये जिसको वो कलर दे रहा है, प्रतीत होता है दे रहा है ऐसा, उसको अलग कर दिया, पृथक बोध कराया। अब समझा? पृथक मैंने अलग, बोध कराया कि भाई वो नहीं है, ये है। तो आप देखो दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, ये अच्छे से समझ लो। तो आपको वेदांत समझ गया ऐसा नहीं समझे, मैंने वेदांत का ये बहुत ही जबरदस्त एस्पेक्ट है, जिससे आप समझो तो अच्छा रहेगा। ऐसा लगेगा आपको कि ये क्या है, कैसा है, धीरे धीरे समझ लो। दूसरा एग्जाम्पल है आकाश है, पूरा आकाश ही आकाश है सर्वत्र। हमने अपने यहाँ पे गार्डन में एक कुंडा रखा अथवा एक घट रखा। अब घट रखा तो उसमें भी आकाश है, उस आकाश को हम क्या कहेंगे? घटाकाश, अथवा एक खंड, आकाश खंड कहेंगे शास्त्रीय भाषा में, अथवा घटाकाश भी कहेंगे। तो आकाश है, उसमें एक घट है, उसमें घटाकाश है, उस घटाकाश का बोध हुआ, और इस तरह से मठाकाश भी समझ सकते हैं। तो घटाकाश क्या है? घट क्या कहा जाएगा? आकाश का उपाधि, माने घटाकाश की उपाधि व घट बना। तो उपाधि के कारण जो मूल आकाश था उसमें ये खंड बोध का अनुभव हुआ। जैसे स्फटिकलिंग में लाल रंग का अनुभव हुआ, ऐसे यहाँ पे आकाश खंड का अनुभव। मैं बहुत धीरे जा रहा है, ओके। तो घट उपाधि और घटाकाश उपहित बना, ऐसे मठ और मठाकाश वगैरह ले सकते हैं। तो जितने भी भेद है, यहाँ 100 या 10 घट रखा है तो 10 घटाकाश बना, उसमें भेद है, कोई गोल है, कोई थोड़ा सा लंबा है, एक्सेट्रा। वो भेद का क्या हो गया? वो भेद किसके कारण हुआ? नहीं तो घटाकाश तो आकाश ही है,
घटाकाश बेसिकली था ही नहीं, वो तो घट के कारण हमने उसको नाम रूप दिया, नाम दिया। सो आकाश तो घटाकाश 10 हो गए, तो अब ये सब में अलग अलग है, तो ये भेद क्या कहा जाएगा? औपाधिक, उपाधि वाला। औपाधिक माने उपाधि वाला। तो एक घटाकाश की उपाधि ने दूसरे घटाकाश की उपाधि से अलग हो गया। तो वास्तव में तो सब कुछ घटा आकाशी है, बट उपाधि के कारण अलग 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 महसूस होने लगा। एक वाक्य बोल दे रही हूँ ताकि आपका दिमाग चालू हो जाए। मनुष्य भी अलग अलग दिखता है, अब वहां पे आऊंगे मैं, वो अपना मेन है। ओके, सो आकाश के सारे भेद औपाधिक है, और आकाश के स्वरूप की दृष्टि से वे केवल नाम ध्येय है, नाम और रूप है। ये छोटा आकार है, इसका नाम छोटा आकाश खंड, इसका नाम बड़ा आकाश खंड, इसका रूप बड़ा है, इसका रूप छोटा। नाम ध्येय, नाम रूप किसके कारण हुआ? उपाधि के कारण। परंतु घट उस आकाश के स्वरूप में प्रवेश नहीं करता है। आकाश तो वैसा निर्लिप ही रहता है, उसके गुण धर्मों से, हेलो, आकाश उस घट के गुण धर्मों से लिप्त नहीं होता है। ये काली मिट्टी वाला है तो आकाश थोड़ा काला हो गया, ये लाल मिट्टी नहीं, वो कोई भी उपाधि के धर्मों से लिप्त नहीं होता है, लिपायमान नहीं होता है। आप आपके अंदर चालू हो गई प्रक्रिया। अब देखो सारे जो दुनिया में सृष्टि में जो नाम रूप है, ये शरीर है, ये मन है, ये सब उपाधियां हैं। अब थोड़ा सा समझना कि मैं आऊंगी उधर, बट थोड़ा सा समझ। तो ये हुआ उपाधि का बारे में बातचीत। स्वरूप में प्रवेश नहीं करती है, वो नील पुष्प घुस नहीं गया, पास में रहकर समीप स्थित हुआ, पास में रहकर नील कलर, नील रंग दे दिया। राइट, यहाँ तक समझ में आया हो तो मैं आगे जाती हूँ। अब दूसरा शब्द है विशेषण। अब ये विशेषण जो है वो भी क्या करता है? वह भी विशेष्य के निकट रहकर, विशेष्य माने जैसे उपाधि के साथ उपहित शब्द है ना, ऐसा विशेषण के साथ विशेष्य शब्द है, जिसको विशेषण लगा। जैसे उपहित क्या है? जिसको उपाधि लगे, है ना, ऐसे इधर विशेष्य। विशेष्य के पास में रहकर अपने गुण धर्मों को आधान करता है, देता है। किसको देता है? मुझे या तुमको? विशेष्य जो उपहित हुआ उसको ही उपाधि ने गुण धर्म दिया ना। से विशेष्य को ये विशेषण अपने गुण धर्मों का आदान करता है, सेम लाइक उपाधि। आइया, तो क्या फर्क, कैसे फर्क महसूस करेंगे हम उसका? तो बोले वह विशेषण उस विशेष्य को लगकर दूसरे पदार्थों से इस विशेष्य को अलग करता है। ऐसे रक्त पुष्प ने, लाल पुष्प ने उस स्फटिकलिंग को क्या किया? वो दूसरे नील वाला है, येलो वाला है, उस सारे स्फटिकलिंग से अलग किया ना। वैसे यहाँ पे ये विशेषण है, वो दूसरे विशेष्यों से अपने विशेष्य को अलग करता है, पृथक बोध कराता है, अलग बोध कराता है। किंतु नाउ 10,000 क्या बोलेंगे, 10 करोड़ टन क्या बोलेंगे, बहुत बड़ा वाक्य आने जा रहा है। अटेंशन प्लीज, ध्यान से सुनना। किंतु फर्क अब आपके सामने प्रस्तुत होता है कि विशेषण का जो है वो विशेष्य के स्वरूप में प्रवेश होता है। उपाधि का हुआ था? उपाधि का नहीं हुआ था। विशेषण का अपने विशेष्य के स्वरूप में प्रवेश होता है। फर्क पकड़ लिया एकदम से? इसीलिए विशिष्ट जो है, वो विशेष्य जो है, वो सर्वदा अपने विशेषणों से आविष्ट रहता है, आवृत रहता है, जुड़ा रहता है। इधर तो नील पुष्प को हटा दिया तो क्या हो गया?
उस स्फटिक लिंग उस लाल कलर से आविष्कृत नहीं रहा, वो अपना ओरिजिनल में आ गया। यहाँ क्या है, विशेषण का फर्क क्या है, वो विशिष्ट जो है या विशेष्य जो है वो विशेषण से सदा आवृत रहता है, जबकि उधर उपाधि से सदा आवृत रहता है, ऐसा नहीं है। एग्जाम्पल देते हैं हम, नील कमल। अब नील कमल जो होता है, वो कमल में जो नीलापन है वो सदा उसके साथ रहता है। आप उसको नील कमल को व्हाइट कमल नहीं कर सकते, अथवा उसका जो ओरिजिनल है माने नहीं कर सकते, वो जुड़ा हुआ ही रहता है। तो इसको क्या कहेंगे, विशेषण। तो कमल, नील कमल में नीलापन क्या हुआ, विशेषण। और रक्तिम स्फटिक लिंग में, लाल स्फटिक लिंग में जो लाल पुष्प है वो क्या हुआ, उपाधि। पकड़ लिया, वेरी गुड। आया अभी विशेषण, वो प्रवेश नहीं करता, ये प्रवेश करता है, दैट्स द मेन डिफरेंस। सो अब कमल को क्या कहेंगे, नीलत्व विशिष्ट, ये है विशेषण। तो कमल और नीलता का अलगाव कभी नहीं हो सकता है, लेकिन जो उपाधि है उसका, और जो उपहित है उसका अलगाव सदा रहता है, और यहाँ सदा जुड़ा रहता है। या वहां कभी, यहाँ कभी अलगाव नहीं होता, वहां कभी जुड़ाव नहीं होता। वहां सदा अलगाव है, यहाँ सदा जुड़ा हुआ। विशेषण और उपाधि का ये फर्क है, आप इसको अच्छी तरह से समझना। अब मैं आती हूँ, ये दृष्टांत है, अब दाष्टांत के ऊपर आते हैं। अब हम ब्रह्म के ऊपर आते हैं, जो पिछले 5, 6, 7 नंबर के श्लोकों में, मंत्रों में जो कहा गया उसका क्लैरिटी अब आएगा। आप होमवर्क करना, मेरे को जितना होगा टाइम मैं कहूंगी, आप भी होमवर्क करना। अब प्रश्न आता है कि ये चेतन आत्मा है, उसके जो विषय रूप है, माने उसको जो जुड़ा हुआ है वो उपाधि से है या विशेषण है। ये देह, मन, ये सब जुड़ा हुआ है ना आत्मा के साथ, चेतन के साथ। तो ये उनकी उपाधि है कि उनका विशेषण है। आया अब उपाधि और विशेषण शब्द पता चला, क्लैरिटी आई, तो आपको अपने बारे में क्लैरिटी आएगी, ईश्वर के बारे में क्लैरिटी आएगी माय डियर। तो आपको लगा होगा ये क्यों टॉपिक क्यों लाया गया, बट ये इसीलिए कि नाउ यू विल नो द सीक्रेट ऑफ 5th, 6th एंड 7th मंत्र में जो हमें ध्यान करना है। तो एक ध्यान तो है खाली आप रूप का ध्यान करो, बांसुरी वाले खड़े हैं, पैर ऐसे ये करके, लेकिन पीताम्बर है, ऐसा ऐसा ध्यान, एक ध्यान है वो कॉन्सेंट्रेशन जैसे, बट उनका जब निधिध्यासन करना है, उनके बारे में चिंतन करना है, तो ये बातें आपको काम लगेगी। अब उपाधि का, ये जो देह मन बुद्धि ये उपाधि है ऐसा समझना विवेक है, और विशेषण है ये समझना अविवेक है, माने गलत बुद्धि है, और उपाधि है समझना सही बुद्धि है। तो माने ये मेरा देह, मेरा मन, बुद्धि, ये सब क्या है, मेरी उपाधि है, वो मेरा विशेष, क्योंकि विशेषण क्या है, सदा साथ में रहता है। लेकिन रियलाइजेशन के समय, आत्म साक्षात्कार के समय ये उपाधियां हट जाती है। तादात्म्य जो बाय मिस्टेक अज्ञान के कारण हो गया, अविद्या के कारण हुआ, वो तादात्म्य टूट जाता है। किसके साथ, देह मन बुद्धि के साथ, तीनों शरीर के साथ। और फिर आदमी रियलाइज हो जाता है, वो मुक्त हो जाता है। क्योंकि यहाँ शब्द क्या है 9वें श्लोक में, नान्य पंथा न अन्य पंथा विमुक्तये, मुक्ति के लिए और कोई रास्ता नहीं है, ये समझना ही पड़ेगा। ज्ञान आपको प्राप्त करना ही पड़ेगा। ज्ञान माने ये नहीं कि वो श्याम रंग वाले है, राम जी और शिव जी गौरव वर्ण, ये ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान है उपाधि या विशेष। तो ये महापुरुष महात्मा उपाधि से अपने तादात्म्य को, उपाधि से तादात्म्य भी अविद्या युक्त है, माने बंधन भी अविद्या है और मोक्ष भी अविद्या से ही, माने अविद्या को हटाकर ही मोक्ष प्राप्त किया। अविद्या के कारण बंधन था, तो तादात्म्य अविद्या के कारण था, उसको हटाकर अब ये, माने उपाधि स्फटिक लिंग में लाल
पुष्प घुस गया है तो लाल दिखता है, ये अविद्या है, बट बाजू में रहकर तो उसको हटा दो, खत्म हो गया, तो फिर वो स्फटिक लिंग जैसा है वैसा दिखेगा। तो आत्मा के ऊपर जो तादात्म्य कर लिया है आपने, ये देह मन बुद्धि का आइडेंटिफिकेशन किया है कि मैं ही ये बूढ़ा हो गया, मैं ही अभी जवान हो गया, मैं गोरा, मैं, ये सब तादात्म्य कर लिया है उपाधि के साथ, उसको हटाओ, दैट्स इट। तो फिर आप क्या कहेंगे, अहम ब्रह्मास्मि, पकड़ी बात। सो उपाधि है, यह विवेक है, और अपने अभाव के अधिकरण में प्रतीत होने से ये देह मन बुद्धि मिथ्या है, ये बोध है। ये वाक्य तो नहीं समझा होगा। अपने अभाव के अधिकरण में प्रतीत होने से मिथ्या है। अब ये कैसे समझे हम? सर्प, रज्जु सर्प, क्लासिक एग्जाम्पल, सर्प रज्जु में घुसा नहीं है, मैं अपने अधिकरण के अभाव के अधिकरण, माने वो वहां है नहीं, बट वो अधिकरण, अधिकरण माने उसका जो आधार है, जो सबस्ट्रेटम है, रज्जु, वो दिखता है, उसमें वह सर्प प्रतीत हुआ बिकॉज ऑफ माई इग्नोरेंस। तो अभाव के अधिकरण में प्रतीत जो भी होता है वो मिथ्या होता है। तो देह मन बुद्धि आत्मा में प्रतीत होता है, मैं देह, मैं बड़ा उम्र, मेरा छोटा उम्र, मैं गोरा काला, ये जो शरीर के, मैं दुखी सुखी, ये मैं मूर्ख, मैं बुद्धिमान, ये सारे जो विशेषण, ये सारे जो प्रतीत होते हैं विषय, वो मिथ्या है, क्योंकि वो अपने अभाव के अधिकरण में, वहां वो है ही नहीं। तो अपने अभाव के अधिकरण में प्रतीत होने से, जैसे नील पुष्प स्फटिक लिंग में है ही नहीं, तो क्या हुआ, स्फटिक लिंग में, उस नील स्फटिक लिंग में इज इम्पोर्टेंट, उस नील पुष्प, उस लाल पुष्प का अभाव है, तो अभाव के अधिकरण में प्रतीत तो होने लगा लाल, उसने अपने गुण को तो दे दिया, तो फिर उसको क्या कहेंगे, मिथ्या है। वो लालास, वो रक्तिम वर्ण जो स्फटिक का है, अथवा नील वर्ण जो स्फटिक का है, वो तो प्रतीति है खाली, वो हट गया तो वो हट गए। नील कमल में से नीलत्व को आप हटा नहीं सकते हैं, तो वो विशेषण। तो ये देह मन बुद्धि विशेषण नहीं है हमारा आत्मा का, ये उपाधि है। तो देह मन प्राण इंद्रिया चित्त अहंकार सुख दुख आदि के संस्कार, ये सब कुछ आत्मा की उपाधियां हैं। उसके कारण वह देही, कर्ता, भोक्ता, सुखी दुखी, ज्ञाता इत्यादि रूप से प्रतीत होता है। तो हम कहते हैं ना, ये मूर्ख है, ये बुद्धिमान है, ये सुखी है, ये सब क्या है, मिथ्या प्रतीतियां है। और इसलिए उन प्रतीतियों को देखते हुए आप उसको देखो, उस चेतन को देखो। ये बातें आती है केनोपनिषद में और जुगदृश्य विवेक में, इसको देखते हुए उसको देखो। तो लेकिन हम तो वो दुखी है, क्यों दुखी हुआ होगा, अच्छा हाँ अपने कर्म का फल होगा, कितना लंबा लेक्चर और कितना लंबा सोचने लगते हैं। जो ज्ञानी है, जिसने वेदांत को पचाया है, डाइजेस्ट किया है, वो कहेगा छोड़ो ना यार, ठीक है जो है सो है, ये तो मिथ्या प्रतीति है, अब उसके ऊपर क्या निबंध लिखने का है ना, उसके ऊपर ऐसे लिखने, जो मिथ्या है झूठा है उसके ऊपर ऐसे नहीं लिखा जाता है। सो वास्तव में तो वह चेतन निर्विकार, कूटस्थ, निराकार, निर्गुण है, परंतु ये उपाधियों के कारण वो सुखी दुखी दिखता है, बट ये उपाधियां मिथ्या है, क्योंकि वे वास्तव में उस स्वरूप में घुसी हुई नहीं है, उपसमीप स्थित पास में है। तो ये अफकोर्स ये नैसर्गिक लोक व्यवहार का आधार तो है ही। अभी हमें किसी से पैसा लेना है, किसी से सामान लेना है, तो पैसा देना पड़ेगा, तो ये व्यवहार के लिए तो ये मिथ्या प्रतीति होते हुए भी उसमें सत्यत्व प्रतीत होता है, और हमारा व्यवहार चलता है। व्यवहार तो सत्यत्व के आधार पे चलता है, मतलब कि व्यवहार जो है वो मिथ्या होते हुए भी हम उसको सत्य मान के ही कारोबार करते हैं ना। लड़की की शादी कहाँ करनी है, पैसा कैसे कमाना है, घर कैसा बनाना है, ये सब सत्य मान के ही तो हम कर रहे हैं।
तो व्यवहार में विषय विषय का आध्यात्मिक संबंध जो है उसके आधार पर व्यवहार चलता है, बट वास्तव में वह औपाधिक ही है। सो इस तरह से यह उपाधि, देखो ये देह मन बुद्धि, सपोज आत्मा का विशेषण मानो, हाइपोथेटिकली सपोज मानो, तो फिर क्या कहेंगे, ये जो आत्मा है वो देह मन बुद्धि से विशिष्ट हो गया और विशेष्य हो गया। मैं विशेषण की तरफ आ गई, विशिष्ट हो गया, तब हम क्या कहेंगे, उसका नाम तब जीव पड़ेगा। ये जो हम कहते हैं ना कि चेतन का अंतःकरण में पड़ा हुआ प्रतिबिंब, इसको क्या कहेंगे, वो विशेषण उसके अंदर घुस गया और फिर हम उसको जीव कहने लगे। ये सब हमारी अविद्या की समझ है। और फिर जब जीव कहने लगे तो फिर हम, मैं अल्पज्ञ, मैं छोटा, मैं इतना लिमिटेड, सीमित, ये सब शुरू हो गया। तो व्यावहारिक दृष्टि से वह जीव बद्ध है और पारमार्थिक दृष्टि से वह मुक्त ही है। लेकिन इसलिए तो हंसी आती है, क्या कहते हैं, मोहे आवे आवत हंसी, मछली जो मीन प्यासी, जल में मीन प्यासी, वो तो जल में रहती है लेकिन प्यासी है। ऐसा ही हम आत्मा में ही रहते हैं जो सच्चिदानंद स्वरूप है, लेकिन हम दुखी। सो मुक्ति और बंधन ये दोनों मांडुक्य उपनिषद में आएगा, ये दोनों ही मिथ्या अवधारणाएं हैं। आत्मा सदा मुक्त ही है और इसलिए देह मन इंद्रियों से उपहित जो आत्मा है, विशिष्ट नहीं, वो तो सारा मिथ्या का व्यवहार है विशेषण वाला। उपहित आत्मा है, आत्मा का जो स्वरूप है वह नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप ही है। वहां पे अध्यास नित्य निवृत्त है ही नहीं, वो हमें सब कुछ तमाशा दिखता है, जैसे सपने में हमको सब कुछ दिखता है। जागे तो कागिने जो तो जगत दी से नहीं, ऊंघ मां अटपटा भोग भासे, जब जागता है तो कुछ भी नहीं है। ऐसे इस अवस्था से, तीनों अवस्था से जो जाग जाता है अथवा को ज्ञान में जो जाग जाता है, वो कहता है कि जगत है ही नहीं। और हम कहते हैं इसका स्क्रू ढीला हो गया है, जगत है नहीं। देखो पत्ते दिखते हैं, घर दिखते हैं, लोग दिखते हैं, कपड़े दिखते हैं, यहाँ पे ये घंटा दिखता, सब कुछ तो जगत दिख रहा है, लेकिन आपको देर लगेगा। हुआ हुआ अभी, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे उपाधि और विशेषण, इसका जो फर्क है वो क्यों समझना है, फाइनली इसका कंक्लूजन क्या होगा कि मेरा देह मन बुद्धि है वो विशेषण नहीं है, वो उपाधि है जो हटा, उसके साथ तादाद में हटा दिया महापुरुषों ने, तो वे समझ गए कि ये तो मैं सुखी दुखी, ये तो उपाधि के कारण था, मैं तो वास्तव में नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप हूँ। और रज्जु को भी समझ गया कि मुझे लोग कहते थे ये सर्प है, ये पानी का रेला है, ये डोरी है, माने क्या होते हैं, रोप है, ये सब माने रोप नहीं, रज्जु ही ऐसा सोचता है। तो मैंने ये जो सर्प माना, ये माना, वो माना, फूल का हार माना, ये सब मिथ्या था। तो ये तो इसका संदर्भ में ये शरीर को समझना है, विशेषण नहीं है ये हमारा। विशेषण माने घुसा हुआ नहीं है मेरे साथ, पास में है, इसलिए अपने गुण धर्मों को देता रहता है। देह अपने गुण धर्मों को देता है कि मैं बूढ़ा हो गया, मन अपने गुण धर्मों को मुझे देता है, आत्मा को, मैं अहम को देता है कि मैं दुखी। वास्तव में वो उपाधि है, ऐसा समझ लो। तो अब विशुद्ध क्या हो गया आत्मा का, विशेषण के रूप में हम मानते हैं, बट कुछ भी शुद्ध अशुद्ध सबसे वो परे है, ये सारी उसकी उपाधियां हैं। कोई भी चीज उसके अंदर घुसी नहीं है, धर्म अधर्म शुद्ध अशुद्ध सबसे परे है परमात्मा। तो उधर जो 5 से 7 में जो आया है वो सब क्या है, उपाधि के रूप में। विशेषण, विशेषण के संदर्भ में सच्चित आनंद ही एक समझना है तो समझ सकते। टायर्ड, थक गई।
बहुत कठिन लगा, बहुत कठिन नहीं, थोड़ा कठिन। अब हम हल्के फुल्के में चली जाती हूँ मैं, ताकि आपको थोड़ा राहत मिले। अब देखो क्या कहते हैं मंत्र में, 9th मंत्र में क्या कहते हैं, स एव सर्व यद भूतम, स एव सर्वम यद भूतम, जो कुछ भी हुआ, यच्च भव्यम, जो कुछ भी होने वाला है, सनातन, वह ब्रह्म ही है। आपने 8वें मंत्र में देखा, काल शब्द है, स काल, स विष्णु, स प्राण, स काल, अग्नि, चंद्रमा। 8वें मंत्र में देखा, वो काल जो उसकी उपाधि के रूप में था ना, उसी काल का ये 9वां मंत्र एक्सटेंशन है, विशेषण है। मन काल जो पहले था उसको कहेंगे भूतकाल, आगे होगा उससे भविष्य काल, अभी जो है वो वर्तमान। जो माने वर्तमान काल में जो है वो भी ब्रह्म है, पहले जो कुछ था वो भी ब्रह्म, आगे जो होने वाला वो भी ब्रह्म ही है। माने पिछले मंत्र में तो ये कहा कि वो प्राण है, वो अग्नि है, वो चंद्रमा है, वो विष्णु है, लेकिन वो है, अभी है इसलिए वो विष्णु है, लेकिन पीछे कुछ होगा तो अभी भी वही था, आगे भी वही रही। तो सृष्टि सदा वर्तमान में, भूतकाल में, एवं भविष्य काल में ब्रह्ममय ही है। ये इस मंत्र का संदेश है, काल के संदर्भ। सो संपूर्ण देश और काल के अंतर्गत सृष्टि सदा ही ब्रह्ममय है। लौकिक एग्जाम्पल में आ जाती हूँ, अभी चल रहा है ना, कुछ सोने का भाव बढ़ा कम हुआ, कुछ कुछ चल रहा है ऐसा, तो लोग उसको सेल करते हैं, फिर गला देते हैं सोने को उधर, फिर नया बनता है। या शादी हुई घर में तो पिछला, बहुत पैसा नहीं है अभी तो पिछला जो माँ का था सुवर्ण, उसको थोड़ा गलाकर बहू के लिए बनाया, एक्सेट्रा। तो पहले भी वो सोना ही था, जब माँ का था तभी उसको गलाकर बहू के लिए बनाया, तो भी वो सोना है, तो वो भूतकाल में भी सोना था, अभी वो बहू अगली अपनी बहू के लिए कुछ करेगी तभी भी वो सोना ही होगा। समझ में? वेरी सिंपल एग्जाम्पल। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, सर्वम स्वर्णमय एव, सब कुछ सोना रूप ही गोल्डमय ही है। अब देखो दूसरा एग्जाम्पल देते हैं जल का, उसमें लहरें कुछ समय पहले उठी, अभी उठी, आगे भी उठेगी, सब कुछ क्या है, जलमय है। वेरी सिंपल। ऐसे सारा कुछ जो अभी दिखता है पहले था, आगे होगा, सब कुछ ब्रह्ममय है। चाहे राम जी की कथा कहो, चाहे रावण की कहो, चाहे यूक्रेन के युद्ध की करो, ईरान इजराइल की करो, सब कुछ ब्रह्ममय है। ये डिफिकल्ट है, बट अभी थोड़ी देर में भगवान करे पूरा होगा, समझ में आ जाएगा। सो अब देखो जल क्या कहता है, फिर से मैं दुष्टांत दाष्टांत दुष्टांत दाष्टांत पे, यही तो पद्धति है, यही तो प्रवचन की शैली होती है, क्योंकि जो समझाना है वो साधक श्रोता अच्छी तरह से समझ ले, इसके लिए पहले एग्जाम्पल देते हैं आचार्य लोग, फिर उसको दृष्टांत दाष्टांत देते, प्रिंसिपल समझाते हैं। तो जल क्या कहता है, अरे यार पहले भी, अभी भी, आगे भी सारी लहरें मैं ही हूँ। अच्छा तुम ही हो सारी लहरें? हाँ जी मैं ही। ऐसा कौन कहता है? जल कहता है। ब्रह्म क्या कहता है, पहले भी मैं था, अभी भी मैं हूँ, आगे भी। माने अब समझ में आया, क्या शब्द समझ में आया? ऑफलाइन नहीं है, मैं तो निकलवा के रहती थी। स एव सर्व, सर्वम के आगे मत जाओ, यहीं पर रुकना है। स एव सर्वम, ये शब्द का अर्थ मिला, मतलब पहले भी, आगे भी, अभी भी। वो तो मंत्र में स्वयं समझाया है, बट सर्वम माने सब कुछ। संशय विपर्य शून्य, सर्व प्रतिबंध शून्य, अगर तत्व का ज्ञान हो जावे तो सेकंड लाइन कहती है ज्ञात्वा तम मृत्यु अत्येति।
माने यह जो ज्ञान है, पीछे के क्लास में समझाया था, वहां पे बोला भी था, मैं ही वामदेव, मैं ही इंद्र, मैं ही विष्णु। ये जो 8वें मंत्र में समझाया था, इसका ही पूरा समेट कर ये 9वें मंत्र में क्या शब्द दिया है? सर्वम। खाली विष्णु वो है नहीं, माने विष्णु भी वह है, मनुष्य भी वो है, पशु पक्षी सब कुछ वही है। तो वहां का जो ये 8वां मंत्र का थोड़ा सा हिट दिया, 9वें में एक ही शब्द देके खत्म किया, क्या? पकड़ा। इस तरह से मनन करना चाहिए। सो जब ऐसा ज्ञान हो जाता है तब मृत्यु अत्येति, तो मृत्यु को पार हो जाता है। यहाँ तक समझा? अब मैं थोड़ा डीपर जाती हूँ, अभी बहुत थका नहीं है। हमारे अंदर वृत्तियां उठती है। हाँ, उठती। क्या उठी? अरे बाप रे, आज का क्लास तो बहुत ही गहरा 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 है। हाँ जी, गहरा तो है। तो वृत्ति उठी, तो जन्म की भी वृत्ति उठती है, मृत्यु की भी वृत्ति उठती है। अब मैं मरा, अब मैं मरा, तो मृत्यु की वृत्ति भी उठी और जन्म की वृत्ति भी उठती। अब देखो, जहां से वृत्ति उठती है, जिसमें से वृत्ति उठती है, जैसे लहर पानी में से, जल में से उठी, जल में चली गई, तो वृत्ति जिसमें से उठती है और जहाँ पे लय होती है उसका नाम चेतन है, उसका नाम आत्मा है। तो आपको क्या करना है? उस अधिष्ठान चेतन की तरफ, उस आत्मा की तरफ दृष्टि डालनी है। इसी को क्या कहेंगे? उसको भी देखो, वृक्ष को भी देखो और उसको भी देखो। ऐसे यहाँ क्या बोलेंगे? वृत्ति को भी देखो। वृत्ति उठी, अभी लंच करना है, आज लंच में क्या मिलेगा? हॉस्टल में रहने वाले सोचते हैं, या जेंट्स लोगों को विचार आता होगा, या ऑफिस वालों को कि अभी आज क्या मिलने वाला, डब्बा में क्या भर के दिया होगा। तो ये वृत्ति उठी कहाँ से? चेतन में से शमित हुई, तो वो क्या बना? अधिष्ठान। तो अधिष्ठान माने उस अध्यास को देखते हुए अधिष्ठान को देखो, माने वृक्ष को देखते हुए उसको देखो, माने वृत्ति को देखते हुए उसके अधिष्ठान को, चेतन को देखो। बस यही संदेश है, सारे उपनिषद यही संदेश देते हैं और कुछ नहीं। सो हम वृत्ति पे थे, वृत्ति को देखो और वृत्ति के अधिष्ठान को भी देखो। सो इसका तात्पर्य ये हुआ, रियलाइज बीइंग जो होता है वो वृत्ति के अंदर फंसता नहीं है, वो वृत्ति के साथ डांस नहीं करता है, वो अधिष्ठान की ओर नजर रखकर रहता है। सो उसे कहेंगे अधिष्ठान के साथ जुड़ता है, तब वह अहम ब्रह्मास्मि की को अनुभव करता है। हम क्यों वृत्ति के साथ जुड़ते हैं? क्योंकि हमें जगत से वैराग्य नहीं है। That's the point. जगत से वैराग्य होने से आदमी अधिष्ठान की ओर देख सकता है, नहीं तो वैराग्य नहीं तो वृत्ति में ही गोल गोल घूमता रहता है। इसलिए दुर्दृश्य विवेक में कहते हैं, उपेक्ष्य नाम रूपे द्वे सच्चिदानंद तत्परः समाधिं सर्वदा कुर्यात् हृदये वा अथवा बहिर्हि। कहते हैं कि नाम रूप का उपेक्षा करके, क्योंकि हम बहुत नाम रूप माने वही उनका स्वभाव, उनका करियर, उनका बिहेवियर, इसके पीछे ही हम पड़े रहते हैं, उसकी उपेक्षा करो और तत्पर, उस परमात्मा के प्रति आप तत्पर रहो, उसी को परम मानो और समाधि सर्वदा कुर्यात्, सदा समाधि अवस्था में रहो। हृदय वा अथवा बहि, क्लासिक शब्द है ये। हृदय में ध्यान करो, समाधि लगाओ, माने अपने अंदर, अथवा बहिर्वा, बाहर के किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस करके समाधि लगाओ। सो यहाँ पे देखा है कि वृत्ति देखनी है कि वृत्ति के अधिष्ठान को देखना है, ये पहले निश्चय करो।
ये हमारे ऊपर है, हमारी चॉइस के ऊपर है। यदि अधिष्ठान से दोस्ती हो गई, वहां पे फोकस होने लगा, तो फिर मृत्यु को आप पार कर जाओगे। सो आगे कहते हैं ना, अन्य पंथाः विद्यते विमुक्तये, मुक्ति के लिए और कोई रास्ता नहीं है। तो कोई प्रश्न करता है कि जब हम गंगा जी जाते हैं, यात्रा करते हैं, तो गंगा जी में स्नान करने या दर्शन करने जाते हैं, तो जो ग्रंथ है, ऐसा पुराणों में जो गंगा के बारे में है, तो ऐसा लिखा है कि गंगे तव दर्शनाथ मुक्ति, गंगा स्तोत्र पढ़ो, तव दर्शनाथ मुक्ति ही, तो गंगा के दर्शन से मुक्ति होती है, ऐसा लिखा है। लेकिन यहाँ पे क्या कहा, ज्ञात्वा तम, ज्ञान प्राप्त, उस ब्रह्म का ज्ञान होगा तभी मुक्ति मिलेगी। व्हाट इज दिस डिफरेंस? और यहाँ पे तभी ही मुक्ति मिलेगी, ऐसा लिखा है। सो आप फिक्र मत करो, शास्त्र में ऋषि मुनियों ने कहा है तो उसमें सच्चाई है। देखिए यहाँ पे क्या है, एक बात को भी समझिए, मुक्ति अनेक प्रकार की होती है। आपको पता है, बहुत बार हमने समझा है उपनिषदों में 4 प्रकार की मुक्ति, सायुज्य, सारूप्य, याद आता है, सायुज्य, सारूप्य, सामीप्य और सालोक्य। माने सायुज्य माने मिल जाना, जैसे मेरा कृष्ण में समा गया। सारूप्य माने सेम रूप, भगवान के जैसा रूप आपको प्राप्त होता है। लगता है ना कभी कभी किसी को देख कर तो भगवान का रूप है। सामीप्य, जैसे जय विजय को विष्णु भगवान के दरवाजे में खड़ा रहने का सौभाग्य मिला, माने ऐसे चौकीदार, बट तो क्या है, सामीप्य, भगवान का सामीप्य सदा है। भगवान शंकर के जो कैलाश में समाधि में बैठे, उनके भूत गणों को भी सामीप्य है, वो वहीं रहते। सालोक्य, सेम समान लोक आपको मिल जाता है। सो तात्पर्य ये है, ये 4 प्रकार की जो मुक्ति है, इसको भी मुक्ति कहते हैं, वह तो उपासना के द्वारा आती है। ये जो मुक्ति की बात यहाँ पे चल रही है, उसे 5वीं मुक्ति कहेंगे, कैवल्य मुक्ति, यानी केवल वहां पे कुछ समय बाद सायुज्य में से हट गए, सालोक्य में से हट गए, जय विजय को नीचे जाना पड़ा ना, हिरण्यकश्यप बन गए। तो तात्पर्य है कि कैवल्य मुक्ति में कुछ नहीं, खत्म हो गया था, डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। केवलस्य भावः, वहां पे सायुज्य वगैरह में 2 होते हैं, तुम और तुम्हारे भगवान, और यहाँ पे अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, वह तुम ही हो, ऐसी सच्चाई आपको अनुभव में आ जाती है। देखिए वैसे तो तव दर्शनाथ, गंगे तव दर्शनाथ मुक्ति शब्द में क्या लिखा है कि कुछ पवित्रता होती, जो मलिनता है वो थोड़ी हट गई तो हमें शांति लगती है, तो उसे भी मुक्ति कहते हैं ना। किससे मुक्ति मिली आपको? मन में जो मलिनता थी उससे मुक्ति मिली ना। हेलो, उससे मुक्ति मिली। कभी कुछ मन अशांत हो गया है तो हमने मंदिर में आकर अपने अथवा अपने देवघर में जाके 5 मिनट 10 मिनट बैठा तो मन को शांति हुई, तो किससे मुक्ति मिली आपको? अशांति से। ये भी मुक्ति ही है, आ रहा है। तो तात्पर्य यह है कि यहाँ पे तो यही बात कहते हैं कि आपको मुक्ति के लिए ज्ञान की प्राप्ति करनी पड़ेगी, मैंने ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। हम ज्ञात्वा, उसे जानकर, उस ब्रह्म को जानकर फिर आप मुक्त हो सकते हो। समझ आती है बातें? सो देखिए, एक थोड़ा सा हम कर लेते हैं, फिर बाकी का अगले क्लास में करेंगे, क्योंकि आज 2 बार डिस्टर्बेंस हो गया। देखिए एक प्रश्न उठाते हैं आचार्य लोग हमारे लिए। प्रश्न बहुत स्वाभाविक है, ध्यान से सुनना, अटेंशन प्लीज, बिल्कुल ध्यान से सुनना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट आंसर। इतना तो मैं पूरा करूंगी, आई थिंक 12:30 तक मैं लूंगी, क्योंकि ऑलमोस्ट 15 मिनट का डेट है।
जो ब्रह्म है वही सर्वत्र विराजमान है, ऐसा आप कहते हो? हाँ जी, हम कहते हैं, ऐसा ही कहते हैं। तो जब ऐसा कहते हो तो फिर हम एक प्रश्न आपके सामने रखते हैं कि ये संसार भी फिर ब्रह्म ही सर्वत्र है और वही संसार के रूप में दिखता है, तो संसार शाश्वत होना चाहिए क्योंकि ब्रह्म तो शाश्वत है। आया, ब्रह्म संसार का रूप ब्रह्म ही है, सब कुछ सर्वम ब्रह्म एवं, तो फिर वो जो सर्वम है वो तो शाश्वत होना चाहिए क्योंकि ब्रह्म तो शाश्वत है। दूसरा, ब्रह्म तो आनंद रूप है, तो संसार भी आनंद रूप होना चाहिए, बट संसार तो दिखता है दुखी। ब्रह्म तो सदा रहने वाला है, लेकिन यहाँ तो प्रवाही नित्यता है, सतत वस्तु रहती नहीं है। ब्रह्म तो शुभ है, संसार में तो बहुत अशुभ दिखता है, तो संसार को तो अशुभों से मुक्त होना चाहिए यदि वो ब्रह्म रूप है। तो हाउ कैन यू से कि सब कुछ ब्रह्ममय है? ये क्वेश्चन पूछा गया है पूर्व पक्ष की तरफ से। वैसे यहाँ पे शांकर भाष्य नहीं है, तो इसका आंसर है। और दूसरी एक और बात है कि ब्रह्म का ज्ञान चाहिए, ब्रह्म का ज्ञान चाहिए तभी मुक्ति मिलेगी। तो फिर संसार के ज्ञान, संसार यदि ब्रह्ममय है तो फिर संसार के ज्ञान से भी मुक्ति मिलनी चाहिए, बट मिलती नहीं है, तो ये क्या मामला है? सो देखिए, अब आंसर है, इसका आंसर कर लेते हैं हम। यह सत्य है कि ब्रह्म संसार का मूल है और ब्रह्म ही संसार का उपादान निमित्त विवर्त कारण है, ये बात सच है। लेकिन और ब्रह्म के अलावा जो कुछ दृष्टिगत हो रहा है उसका अपना अस्तित्व नहीं है, ये बात भी सच है। जैसे रज्जु के अलावा माने जल के अलावा लहर प्रतीत होती है, बट उसका अस्तित्व परमानेंट नहीं है, ये पता है हमें। तो फिर ब्रह्म से उत्पन्न होने के कारण ब्रह्म के समान तत् होना चाहिए। तो समझिए, इसका एक सिद्धांत समझेंगे हम। कार्य और कारण, ये दो है। जगत क्या है? कारण के कार्य, कार्य माने इफेक्ट, कारण माने रूट कोर्स, तो जगत कार्य है और ब्रह्म कारण है। बट हमेशा कारण और कार्य में समानता नहीं दिखती है। बीज कारण है, वृक्ष उसका कार्य है, लेकिन बीज एंड वृक्ष समान है? कुछ चीज है वहां बीज का वो अंश है कि करेला का बीज है तो पूरे वृक्ष में जो करेला ही बनेगा, और वो वृक्ष माने उसमें प्लांट डाला है तो, और वो कड़वा ही होगा। कुछ अंश है बीज का, लेकिन सारे बीज के अंश उसके अंदर नहीं है। सो तात्पर्य ये है कि ब्रह्म का जो सत स्वरूप है, जो सदा रहना, वो जगत सदा रहता है, उसके अंदर की चीजें बदलती है, बट जगत तो सदा रहता है। देखिए, सोना जो है तो उससे आपने बैंगल बनाई, फिर मैंने बोला बहू आई तो फिर उसका इयररिंग बनाया या पायल बनाई, झुमके। लेकिन सुवर्ण तो सुवर्ण ही रहेगा, तो सुवर्ण उभयनिष्ठ है, पायल में भी है, बैंगल में भी है, और स्वयं स्वतः रूप स्वर्ण रूप से भी वह रहता है, तो उभय तरह से वह रहता है। रज्जु और सर्प में भी आकार की समानता है, तो कुछ कारण का कुछ अंश कार्य में गया, बट रज्जु जो है वो बांधने के काम में आता है, तो ये सर्प कुछ काम में नहीं आता है, केवल भय लगाता है। तो इस तरह से फर्क हुआ ना, रज्जु आपको भय नहीं देती है, सर्प भय देता है। तो इस तरह से ब्रह्म एक है, तो फर्क देखो, ब्रह्म एक है, संसार नाना रूपों से विद्यमान है, दिखता है। ब्रह्म शाश्वत है और अपरिवर्तनशील है, वहां पे परिवर्तन नहीं है, बट संसार में बहुत परिवर्तन है, तो संसार नश्वर है। ब्रह्म आनंदमय है, संसार दुखमय है। एक सत्य है, दूसरा असत्य है। सो तात्पर्य यह है कि ब्रह्म जो है उसका जो प्रतीयमानता है, उसके ऊपर जो अध्यास रूप से ये जगत है, उसका जो कार्य बोलते हैं वह, उसमें फर्क है और ब्रह्म में फर्क है। बट ब्रह्म रूप से वो प्रतीयमान होता है, इसलिए हम कहते हैं कि संसार ब्रह्म में है,
और कुछ अंश ब्रह्म का, जैसे सत चित आनंद, कुछ ज्ञान है संसार में, कुछ आनंद है, बट टोटल नहीं है। और इसीलिए यहाँ पे ये फर्क है, और इसीलिए संसार के ज्ञान से मुक्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि वो परम सत्य तो त्रिकाल अबाधित है। त्रिकाल अबाधित माने उसका निगेशन नहीं किया जाता। संसार की हर चीज का निगेशन कर सकते हैं। आदमी मर गया तो निगेट हो गया, खत्म हो गया। तो तात्पर्य ये है कि यहाँ पे ये समझना है कि ये बाध, यह जो संसार है उसका बाध हो सकता, बाध माने निगेशन होता है। तो बाध माने मिथ्यात्व निश्चय, संसार का मिथ्यात्व का निश्चय कभी ना कभी लोगों को होता ही है, और शास्त्र ने भी किया हुआ। लेकिन आत्मा या ब्रह्म को निकेट नहीं किया जाता है, वो है ही। तो समझ में आता है ये दो फर्क क्या है। तो इसीलिए संसार के ज्ञान से मुक्ति नहीं मिलेगी। तम ज्ञात्वा, ये शब्द को मैं समझा रही हूँ इस फॉर्म से। पहले हमने क्या समझा, भूतकाल वर्तमान में वही है, लहर और जल का एग्जाम्पल से। फिर हमने मुक्ति के प्रकार देखे, नान्य पंथा। पहले हमने पहली लाइन ली, फिर हमने चौथी लाइन ली, अब हम किसके ऊपर है, तम ज्ञात्वा, तीसरी लाइन के ऊपर है, थर्ड क्वार्टर के ऊपर है। यदि मन से पक्का है, इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ गीता के श्लोक भी पढ़ के आओ, इसके मतलब भी, ताकि आपको जो बोल रही हूँ वो समझ में आए, बुक में ऐसे ढूंढना ना पड़े। सो अब तीसरा है तम ज्ञात्वा, माने उसे जानकर, माने संसार को जानकर मुक्ति नहीं होगी। इसका मतलब है मैं इतिहास, भूगोल, विज्ञान, लैंग्वेजेस, मैथ्स, ये सब कुछ जान रही हूँ। हाँ भी आप जानो, उससे कुछ मटेरियलिस्टिक गेन होगा, आपको भौतिक समृद्धि मिलेगी, नेम एंड फेम शायद मिलेगा, लेकिन आपको मुक्ति नहीं होगी। माने मुक्ति का अर्थ है दुख की आत्यंतिक निवृत्ति नहीं होगी। आप दुख से कंप्लीटली मुक्त नहीं हो पाएंगे। और इसीलिए उस आत्मा का, उस ब्रह्म का ज्ञान होना जरूरी है। अब कैसे उसका ज्ञान होगा, तो आत्मा को जानना, माने जैसे मैं यहाँ बड़ी खुशी है, यहाँ एक फ्लावर वाज रखा है, तो क्या क्या फूल है, उसको जैसे जानती हूँ वैसे इसको नहीं जानना। उस ब्रह्म को उस तरह से नहीं जान सकते हैं। इसको जानने का तरीका तो वही है, यानी जानने वाला और जानी हुई वस्तु, जानने वाला और जानी हुई वस्तु सेम है, ऐसा आपको जानना पड़ेगा। मैं घट को जानती हूँ तो मैं घट बन गई नहीं, ब्रह्म को जाना तो ब्रह्म ही हूँ, ये ज्ञान मुझे हो गया। पकड़ी बात। देखो, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ऐसा मुंडक उपनिषद में कहा है। जो ब्रह्मविद है, ब्रह्म को जानने वाला है, वो ब्रह्म ही हो जाता है। घड़े को जानने वाला घड़ा होता तो लोग कुछ जानते ही नहीं, बोले बाप रे मैं तो यही बन गया। ऐसा नहीं है। आत्मज्ञानी की अनुभूति का वर्णन करते हुए श्रुतियों ने कहा है, अयम आत्मा ब्रह्म, ये जो आत्मा है मेरी वही ब्रह्म है। यद साक्षात अपरोक्ष तद ब्रह्म, जो मुझे मैं करके स्फुरित होता है वही ब्रह्म है। तो मतलब कि मैं ही ब्रह्म हूँ, ऐसी अनुभूति होती है। तम ज्ञात्वा माने इस तरह से जानना, ब्रह्म कोई है, हाँ हाँ मुझे मिल गया था, मुझे मिल गया था। कल कोई कुछ कह रहा था कि ऐसा भी प्रचार हो रहा है, सनातन धर्म के विरुद्ध प्रचार होता है, तो बोले कि ऐसा भी प्रचार होता है कि वो अवतार थे, वो सगुण रूप धारण करके दर्शन देते। वो एक घड़ी का दर्शन से क्या होगा आपको, उससे क्या मिलता है आपको? ये सब साधना विधना छोड़ दो, ऐसे सब ईश्वर दर्शन की लालसा है, वो अवतार है, ये सब अवतार देवता, ये सगुण रूप का दर्शन, ये सब फालतू है। इससे आपको मिलता क्या है, सोचो ना आप। ऐसा करके लोग वीडियो भी भेजते हैं और लोग बातें भी करते हैं। मैंने जो सनातन धर्म के विरुद्ध जो एक क्या कहें कि एक शुरू हुआ है, हाँ हाँ, तो इस तरह से ये होता है। सो तात्पर्य ये है, तत्सत्यम स आत्मा, जो सत्य है वही आत्मा है। ब्रह्मविद आपनोति परम, तैत्तरीय उपनिषद में हमने देखा। तो ये ब्रह्मविद, जो ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है।
माने आनंद स्वरूप हो जाता है। आत्मलाभ जो है वह आपको क्या देता है, कोई पूछे ईश्वर दर्शन क्या देता है, तो आप आनंद स्वरूप हो, ये ज्ञान आपको प्राप्त होता है और इसलिए आप सदा आनंद में रहते हो। फाइनली आप कहते क्यों, कोई पड़ा रहता है 24 घंटा आलसी की तरह, वो भी आनंद के लिए। कोई 24 घंटा काम करता है, वो भी आनंद के लिए। तो आप जब आनंद स्वरूप हो ये मालूम पड़ जाएगा और उस आनंद सागर के साथ आप एक हो जाएंगे, तो फिर काहे की फिक्र, तो फिर ब्रह्म को जानना आवश्यक है। और इसीलिए जो क्रिया से उत्पन्न होने वाला अनात्म लाभ है, जो अनात्मा माने गाड़ी बंगलो दिस दैट, वो अनात्म लाभ क्या है, सुन लेना, अटेंशन से सुनना, हेलो प्लीज। वह अप्राप्तस्य प्राप्ति है। आज मेरे पास गाड़ी नहीं है तो मैं गाड़ी ले रहा हूँ, मेरे पास बंगलो नहीं है तो मैं बंगलो ले रहा हूँ, लेकिन जो आत्मज्ञान है माने जो आत्मलाभ है वह क्या है, उससे प्राप्तस्य प्राप्ति होती है। पकड़ी बात, जो आत्मा की प्राप्ति है वो प्राप्तस्य प्राप्ति है। ये गाड़ी बंगलो है क्योंकि मेरे पास ना गाड़ी है ना घर है तो मैंने लिया, तो अप्राप्त से प्राप्ति। मैंने अनात्म लाभ क्या है, आपके पास कुछ नहीं है तो आपने लिया, राइट। आपके पास गार्डन नहीं है तो आपने ये घर बेच के दूसरा गार्डन वाला घर लिया, बंगलो लिया, तो वो अनात्म प्राप्ति है। लेकिन आत्म प्राप्ति क्या है, आत्मलाभ क्या है, जो आपको वही आपको बताता है। आत्मलाभ माने आप जो हो उसी का आपको ज्ञान होता है। तो तम ज्ञात्वा माने अहम को ही जानकर। तो इस तरह से ये सत्स्वरूप आत्मा में अहंकार जो है, बुद्ध शरीर इंद्रिया, ये सब अनात्मा तत्व है। आप इससे मुक्त हो जाओगे, माने उसके कारण उसमें जो आपने गुणों को आदान किया है तो आप अपने को अल्पज्ञ अल्प शक्तिमान वगैरह मानते हो। इस गलत भ्रामक धारणाओं से, इस गलत फहमियों से, गलत बुद्धि से आप मुक्त हो जाओगे। तो मुक्ति का अर्थ समझ में आता है, माने फिर आपको मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि आपको जन्म भी नहीं मृत्यु भी नहीं। आप इनसे संसार चक्र से आप ऊपर उठ जाओगे और इस तरह से तीनों शरीर से आप अलग हो जाओगे, माने तीनों शरीर से आप निर्लिप्त हो जाओगे। यही बात यहाँ पे कहते हैं। एग्जाम्पल है बहुत सारे, उपनिषद में मुंडक में ही कहते हैं कि बहती हुई नदियां जब अपना नाम रूप छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती है, वैसे ज्ञानी पुरुष अपने नाम रूप को छोड़कर, ये संसार को छोड़कर, संसार माने क्या, नाम रूप छोड़कर परात्पर दिव्य पुरुष को प्राप्त हो जाता है। इसी को कहेंगे विमुक्त, इसी को कहेंगे तम ज्ञात्वा। सो इस तरह से व्यक्ति क्रोध और चिंताओं से मुक्त हो जाता है, पाप समुदाय से सर्वथा तर जाता है। तो इस तरह से यहाँ विमुक्त है कहा है, मतलब श्रद्धा भक्ति और ध्यान से याद आता है। सेकंड नंबर का मंत्र वहां से शुरू करके धीरे करके इस आत्मा को आप प्राप्त करो, आत्मलाभ को प्राप्त करो, तो आपको अमृत तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। इस तरह से यहाँ पे कहते हैं। सो बाकी तो किसी भी तरह से नायम आत्मा प्रवचने न लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन, प्रवचन करने से, रोज श्रवण करने से या मेधा शक्ति से आपको आत्मा की प्राप्ति नहीं होगी, केवल उस ब्रह्म को जानने से ही प्राप्ति होगी। और इसीलिए यहाँ पे कहते हैं कि अज्ञान से निवृत्ति पाने का एकमात्र साधन ज्ञान है और कुछ नहीं। ज्ञान के लोग कहते हैं हम बहुत ध्यान करते हैं, हम ध्यान से परमात्मा को पा लेंगे, आप नहीं पा सकते हैं। माने एक झलक अलग बात है और आप परमात्मा स्वरूप हो जाना ये अलग बात है। सो इसीलिए नाना प्रकार के प्रयत्न आपको सफलता नहीं देगा, केवल ज्ञान ही सफलता देगा। जैसे अंधकार को दूर करने का एकमात्र उपाय है प्रकाश। आप धनवान बन जाओ तो आपके घर का अंधकार दूर होगा, आप निरोगी बन जाओ नहीं, आप प्रकाश है, लाइट करो तो अंधकार जाएगा। सिंपल, उसके लिए एक ही है, दिया करो
तो अंधकार जाएगा। बाकी आप कितना भी 56 भोग धरा हो, हे अंधकार देवता, ये 56 भोग आपको लगा रहा हो, वो नहीं जाएगा, प्रकाश नहीं जाएगा। ऐसे अज्ञान ज्ञान से ही जाएगा। संसार चक्र से मुक्ति ज्ञान से ही आपको मिलेगी। इस बात को आप समझ ले। ऋते ज्ञानात् न मुक्ति ही, ऐसा कहते हैं। और अंत में कहते हैं, हम कठोपनिषद का मुंडक उपनिषद का ये कोट करके पूरा करते हैं। मुंडक में कहते हैं, सयो हवै तत् परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति न अस्य अब्रह्मवित् कुले भवति तरति शोकं तरति पाप्मानं गुहा ग्रंथिभ्यो विमुक्तो अमृतो भवति। कहते हैं कि वह उस परम ब्रह्म को जान लेता है और ब्रह्म ही बन जाता है, माने अपने ब्रह्म स्वरूप को समझ लेता है। न अस्य अब्रह्मवित् कुले भवति, इसके कुल में कोई भी अब्रह्मवित् नहीं होता। ब्रह्मवित् के कुल में ब्रह्मवित् के कुल में ही होता है। और फिर वो क्या होता है उसका, तरति शोकम, शोक को तर जाता है, पाप को तर जाता है, पाप से भी ऊपर उठ जाता है। और हृदय रूपी ग्रंथि में गुहा ग्रंथिभ्यो विमुक्त, वो जो अज्ञान की गांठ लगी है, जड़ चेतन की ग्रंथि पड़ी गई, जड़ चेतन की ग्रंथि है, उस ग्रंथि से मुक्त होगा, अमृतो भवति, वो अमृत स्वरूप हो जाता। तो इस तरह से यह 9वां मंत्र बहुत ही प्यारा मंत्र है। और मूलतः यहाँ पे ज्ञान शब्द के ऊपर ज्यादा भार है, ज्ञान से ही मुक्ति मिलती है, इस बात को कहा है। अब आगे के मंत्रों में कहा जाएगा कि वह ज्ञान आपको प्राप्त हुआ है वो कैसे पता चले, इस बात को हम अगले क्लास में देखेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि। थैंक यू सो मच।